यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताएंगे। व्हाई डू वी यूज़ प्रेपोजिशन। सो लेट अस स्टार्ट प्रेपोजिशन। पहले हम आपको प्रेपोजिशन का मीनिंग बताएंगे, फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं डेफिनेशन। प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है, देखो प्री लिखा हुआ। प्री का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट पोजिशन। प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट पोजिशन। सो ऐसे ही हम डेफिनेशन रीड करते हैं। देखो आप, a word used to show the relation of one thing to another thing in a sentence is called a preposition। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा वर्ड जो हमें शो करता है रिलेशन क्या, वन थिंग से अनदर थिंग का। तो जो वन थिंग से अनदर थिंग का रिलेशन गाइड करके हमें एक सेंटेंस मेक करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस। तो गाइज आगे हम कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द चेयर। कैट जो वो चेयर के ऊपर बैठी है, तो ऊपर को क्या कहते हैं हम, ऑन। द बेड इज इन द रूम। तो बेड क्या है, वो रूम के अंदर है, तो अंदर को क्या कहेंगे, इन। इन क्या है हमारी प्रेपोजिशन। द बुक इज अंडर द टेबल। तो बुक जो है वो टेबल के नीचे पड़ी, तो अंडर क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है। अंडर भी क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है, जिसका मीनिंग क्या है, नीचे। द हैन इज इनटू द बॉक्स। तो इनटू क्या है, वो भी हमारा प्रेपोजिशन है। हैन जो है बॉक्स के अंदर है। तो आगे हम कुछ आपको प्रेपोजिशंस दिखा देते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। ये देख सकते हैं आप, हमने कुछ लिखे हैं। इन, में, ऑन, पर, इनटू, अंदर, अंडर, नीचे, ओवर के ऊपर, आफ्टर, बाद, नियर, निकेट। तो गाइज आगे और भी लिखे हैं हमने प्रेपोजिशंस, जो आपको बता देते हैं। फ्रॉम, से, विद के साथ, बिफोर पहले, फॉर के लिए, बिहाइंड पीछे, बाय द्वारा, बिले नीचे, बिलो नीचे। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मतलब समय की बात। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मीनिंग स्थान। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन दिशा। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सो गाइज आगे हम बताते हैं आपको, कुछ आगे डिफाइन करते हैं प्रेपोजिशन के कैसे यूज़ करना और क्या उनके मीनिंग है। जैसे कि बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, बीच में। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम, बीच में। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें बिटवीन भरना होता है हम इन बिटवीन भर देते हैं, जहाँ पे इन बिटवीन भरना हो वहाँ पे हम अमंग भर देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको थोड़ा डिफाइन करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ इनको यूज़ करना है। सो गाइस, प्रेपोजिशन के कुछ ये वर्ड हैं, बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग। इन बिटवीन जो हमारा वो 2 पर्सन के लिए यूज़ होता है। इन बिटवीन जो हमारा वो 3rd पर्सन के लिए यूज़ होता है। और अमंग जो हमारा वो किसके लिए यूज़ होता है, 1 to more पर्सन के लिए। तो आगे देख सकते हैं आप, इन बिटवीन के बारे में हमने लिखा हुआ है 3rd पर्सन। तो एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, रवि इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड श्याम। मतलब 3 पर्सन की बात हुई है, रवि, राम एंड श्याम, तो इसलिए हमारा क्या यूज़ हो गया, इन बिटवीन। आगे हम आपको बिटवीन का बताते हैं। बिटवीन हमारा यूज़ होता है 2 पर्सन के लिए। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। तो 2 पर्सन की बात हुई है, राम और श्याम की, तो क्या लग गया हमारा, बिटवीन। ऐसे हम अमंग की बात करेंगे, जो हमारा क्या यूज़ होता है, 1 to more पर्सन के लिए। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या लगा, हमें अमंग लगाया। सो आगे हम आपको बताएंगे और प्रेपोजिशन, जैसे कि इन। इन का मीनिंग क्या होता है, जो पहले से ही कोई वस्तु अंदर हो तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, इन। इन वैसे तो यूज़ होता है हमेशा अंदर के लिए। तो क्या है, ये सबको ही पता होता है कि पहले से ही कोई वस्तु अंदर हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ। इनटू, इनटू और इन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन लगाएं कि इनटू लगाएं। लोग इसका मीनिंग सेम समझ लेते हैं कि इन का मीनिंग भी अंदर है, इनटू का मीनिंग भी अंदर है। तो ये चीज़ नहीं होती है स्टूडेंट, आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इन किस लिए यूज़ होता है और इनटू किस लिए यूज़ होता है। तो वो आपको बताएंगे। इनटू जो है हमारा, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर रखी जाती है तो उसके लिए यूज़ होता है। देख सकते हैं आप इसकी एग्जाम्पल, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। उसने नदी में छलांग लगाई। तो वह क्या है, वो वस्तु बाहर थी लेकिन बाहर से अंदर गया ना, उसने जंप लगाया वाटर में, तो वो क्या हो गया हमारा, इनटू। इनटू हमारा किस लिए यूज़ हुआ, वाटर के लिए। आगे हम चलते हैं। इनटू का प्रयोग जो हमारा वो अवस्था परिवर्तन में भी होता है। जैसे कि मिल्क से कर्ड बनता है, आइस से वाटर। फॉर एग्जाम्पल, आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड। आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे। तो आगे हम आपको इन का कुछ और थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। इन और एट में क्या डिफरेंस होता है।
इन और एट में ये डिफरेंस होता है कि जो इन है वो हमारा बड़ी जगह के लिए यूज़ होता है, एट जो हमारा वो छोटी जगह के लिए यूज़ होता है। तो आगे हम दिखा देते हैं आपको इसकी एग्जाम्पल कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट पुष्कर कॉलोनी इन ग्वालियर। ग्वालियर की जो पुष्कर कॉलोनी है वो तो स्मॉल ही होएगी, तो इसलिए हमारा क्या लग गया, एट। तो आगे हम आपको इनका दिखाते हैं। आई लिव एट ग्वालियर इन एमपी। एमपी में ग्वालियर एक बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी कॉलोनीज है, तो इसलिए हमारा क्या लग गया, इन। तो आगे हम ऐट का कुछ और डिफाइन करते हैं आपको। ऐट जो हमारा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि हमने कोई परफॉर्मेंस दिखानी हो, जब हम कहीं परफॉर्म करते हैं, स्कूल में लगा लो, स्कूल में परफॉर्म करते हैं, तो हमारा क्या यूज़ होता है वहाँ पे, ऐट। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट प्ले क्रिकेट, आई एम गुड एट प्ले म्यूज़िक। तो आगे हम दिखाएंगे आपको ऑन के बारे में, यूज़ होता है ऊपर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेबल पर एक पेन रखा है, देयर इज पेन ऑन द टेबल। तो ऑन क्या हमारा हो गया, प्रेपोजिशन। और अपॉन, ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है ये डिफाइन करेंगे आपको। ऑन का मीनिंग भी ऊपर है और अपॉन का भी ऊपर है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। अपॉन का मीनिंग क्या होता है, ऊपर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल। मैं पेन को टेबल पर रखने जा रहा हूँ। वहाँ क्या था, टेबल पहले से पेन, टेबल पर पेन पड़ा था, तो उसके लिए क्या यूज़ हो गया, ऑन। अब मैं रखने जा रहा हूँ वहाँ पे, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, अपॉन। सो गाइस आगे हमारा विजिबल चीज़ों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ। तो बीनीथ किस लिए यूज़ होता है, इनविजिबल चीज़ों के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती। विजिबल मतलब दिखाई देना, इनविजिबल मतलब नहीं दिखाई देना। जैसे कि ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर बीनीथ द लैंड। तो जो लैंड के अंदर रिसोर्सेज होते हैं ऑयल के, वो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो क्या हो गया हमारे इनविजिबल। तो सिंस क्या है, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है वो आगे डिफाइन करते हैं आपको। सिंस का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो कभी हमारे निश्चित समय की बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। तो आगे हम आपको बताते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो सिंस हमारा किस लिए यूज़ हुआ, एक निश्चित समय के लिए। 10 o'clock बताया ना, टाइम, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, तो क्या हमारा लगा, सिंस। आगे हम फॉर के बारे में बात करेंगे। फॉर का मीनिंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी अनिश्चित समय की बात हो। जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मतलब कि मैं 2 hours रीडिंग करूँगा, तो वो क्या है हमारा, फॉर जो है ना हमारा किसी पर्टिकुलर मतलब पीरियड ऑफ टाइम की जब बात होती तब लगता है। आगे हमारा बाय। बाय हमारा किस लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। किस लिए यूज़ होता है, बाय हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, वह 2020 तक नौकरी पा चुका होगा, ही विल हैव गॉट जॉब बाय 2020। इसमें क्या उसने एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है। तो आगे हम आपको बताते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। मैं वहाँ बस से आया, मतलब बस क्या एक ट्रांसपोर्ट है, तो ये क्या हमारा यहाँ पे यूज़ हो गया, बाय। आई वेंट देयर बाय बस। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमने डिफाइन किया सारा प्रेपोजिशन का और कैसे कैसे इनको यूज़ करना है और जिनके मीनिंग सेम है उनमें क्या डिफरेंस है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होएगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इनके सेंटेंसेस दिए हैं 1 to 11 और ब्रैकेट में प्रेपोजिशंस हैं, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन इस सेंटेंस में फिल करनी है और मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देने हैं।